अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा टॉपिक है सारा इनाम का सफ़ाकाना कत्ल। अभी नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया था, उसका इंसाफ ही न मिलने पाया कि एक और बिनते हवा इस एक दरिंदे यानी शाहनवाज़ अमीर का शिकार बन गई। और ये शाहनवाज़ अमीर जो कि एयाज़ मीर की औलाद हैं, जो जैसा कि कहते हैं एयाज़ मीर साहब, उसके ऊपर एक शेर है गालिब का, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये दरिंदा शाहनवाज़ अमीर एयाज़ मीर की औलाद है, जिसे 25 सितंबर को सारा इनाम नामी लड़की को, यानी जो उसकी निकाह में थी, 3 महीने अभी शादी को हुए थे, कि वो फार्म हाउस में दुबई से वो पहुंची और रात यानी जुमा की रात को इसने डंबल से मार मार के उसको कुचल के ख़त्म कर दिया। तो और फिर उसकी लाश को टब में डाल दिया। तो ये इस वाक़े को महर बुखारी जो मशहूर एंकर हैं उन्होंने बयान किया है। उसकी वजह यह है कि उनका इस वाक़े से बहुत ज़्यादा लिंक इस तरह बनता है कि सारा इनाम जो है वो उनके साथ वाटरलू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वो एक आउट क्लास स्टूडेंट थी और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सर्व भी किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन को भी, और उसके अलावा इस वक्त डिलाइट में दुबई की एक बड़ी फर्म में काम कर रही थी। और बस उसी दौरान वो इसका लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको, इस पूरी कहानी को वो भी बयान कर देंगी। तो इस हौलनाक इसने यानी उसमें वो बयान करती हैं कि इतने हौलनाक और मतलब सफाकाना तरीके से इसने कत्ल किया है कि उसकी तस्वीर भी दिखाई नहीं जा सकती हैं। अब मैं यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें कि ये देखता हूँ कि इसके इस वाक़े में और उसके जो जनरेशन है, यानी उनके दादा और बाप में क्या कोई मसलत है कि इस तरह की जो क्रिमिनल टाइप की जो एक्शन है इसका। तो उनके दादा जो थे, उनका नाम था चौधरी अमीर ख़ान। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, उम्मत अखबार है उर्दू का, उसमें ये पूरी स्टोरी आई है कि अमीर मोहम्मद ख़ान ने भी अपनी बीवी को खौलते हुए पानी में डाल दिया और जब तक वो मर न गई उस वक्त तक किसी को करीब नहीं आने दिया। और आप ये देखें कि इसने भी मार करके इसी तरह टब में डाला, पहले ही मार लिया। तो वो जो संगदिली है, ये लगता है ये जनरेशन टू जनरेशन आती है। और फिर एयाज़ मीर साहब की अपनी कहानी कि वो समीना शाह जो हैं वो भी डिवोर्स हैं और फार्म हाउस बड़े बड़े इन लोगों के पास हैं, लैंडलॉर्ड फीडल्स की तरह ये रहते हैं तो सहाफ़ी लेकिन रहते इसी तरह हैं। तो अब आप ये देखें कि इनका भी यही हाल है कि ही इज़ अक्यूज़ड ऑफ हरासमेंट ऑफ 15 ईयर्स गर्ल, ये एयाज़ मीर साहब। और इसके अलावा एयाज़ मीर साहब ने एक मरतबा आज से 2 साल पहले जो कुरान को मैंडेटरी जो किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लोग कुरान को समझें, इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इन्होंने, क्योंकि ये इस्लाम और मुसलमान से इनका कोई इसकी मुखालफत तो ये करेंगे, कभी भी इसके फेवर में इन्होंने बात नहीं करना होता है। तो ये इनका रवैया रहा है और डिमोरलाइजेशन हर वक्त फैलाना, ये इस तरह के, लेकिन बहुत ताकतवर लोग हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के भी करीब हैं और इसी तरह शाहनवाज़ अमीर भी करीब रहा है। तो वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके वालिदैन को तो इंसाफ कम से कम मिलना चाहिए। अब ये लोग जो अमीर ज़ादे हैं या अय्याश हैं, ये बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, कुछ करना होता नहीं है, इसने पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं था, ए लेवल में भी बताते हैं फेल है ज़्यादातर। तो ये असल में मैं इसके ऊपर एक बड़ी अहम अफसाना लिखा है इन्होंने, बानो कुद्सिया ने,
राजा गिद्ध के नाम से। वो ये कहते हैं कि ये जो हराम खाने वाले जितने भी होते हैं, इनकी नस्ल दर नस्ल जो है वो पागल हो जाती है, और पागल की तरह करती थी, पागल ही जैसा था। आज आप देखें राजा गिद्ध को पढ़ें तो बिल्कुल ममासलत मिलेगी कि अमीर मोहम्मद ख़ान ने क्या किया, एयाज़ मीर क्या हैं, और इसके अलावा अब शाहनवाज़ अमीर साहब ने क्या किया। अच्छा, अब आता हूँ मैं, हसन निसार साहब ने अभी एक तबसरा फरमाया है और उनके डिफेंस में कि औलाद की तरबियत के ऊपर वो बयान फरमाते हैं। वो भी उनके भी 3 लड़के जो हैं उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको, और बड़े बड़े फार्म हाउस में वो रहते हैं। आप टीवी पे भी, आप इनके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि उनके औलाद जो उनको गालियाँ देती है। ये हैं हसन निसार, हमारे दानिश्वर, ये हैं हमारे दानिश्वर पाकिस्तान बनने के बाद। तो कौम क्या बनेगी जब दानिश्वरों का ये हाल है, जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं और बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, हर अपनी शर को खैर दिखाने का बड़ा इनको बड़ा आर्ट है इनके पास, बड़ा फ़न है, बड़ी दलील है, बड़ी मंतिक है इनके अंदर, लच्छेदार गुफ्तगू है। यानी ये इसके मुतालिक कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के यहाँ आपकी ये रद्द-व-कद जो है ना नहीं चलेगी। तो ये उनकी डिफेंस में आते हैं कि जी औलाद तो पैगंबरों की भी गलत राह पे चली जाती है। अरे पैगंबर से मिला रहे हो तुम, तो औलाद की तरबियत सही करना, तो हम इसी को कह के हम, तो ये क्या काफ़ी है ये कह देना उनका? तो ये हाल है इनका। हसन निसार साहब, एयाज़ मीर साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान के दानिश्वर हैं। आप सोचें ज़रा। आगे मैं बढ़ता हूँ कि इस वाक़े के अंदर वालिदैन के लिए क्या सबक है। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड जो तहज़ीब है उसके मुतालिक हम, यानी अल्लामा इकबाल जो कहते हैं, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। आज मगरिब में भी सबसे बड़ा मसला ड्रग है, वीड्स हैं, मारवाना है, जो कई जगह लीगलाइज कर दिया गया है, और ये ओपिएट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है जिसमें काफ़ी हलाकतें होती हैं, और इनकी अपनी नस्ल जो है वो इसमें तबाह हो रही है। और अब LGBTQ के नाम से ये अलग नस्ल इंसानी को तबाह करने के लिए, और पाकिस्तान में तो ट्रांसजेंडर बिल बना है जो पास हो चुका है 2018 में, जो कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम के लिए तबाहकुन है और नस्ल इंसानी को ख़त्म करने के लिए है। तो बहरहाल हम आगे, हमारा कुरान हमें कहता है अल हया वल ईमान, और हमें चाहिए कि हम अब ये जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए, तो इसके लिए इसी के ज़रिए ट्रैप हुई थी सारा अनाम भी और इनाम भी। और इसी तरह हमें चाहिए कि वालिदैन को नंबर 2 जो अहम चीज़ है, बच्चियों की शादी में हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए। जैसे किसी भी जॉब के अंदर आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, जनरेशन ट्री देखी जाती है, DNA का बड़ा असर होता है। और उसके अलावा आप देखें कि ज़ाहरी टिप टॉप पे नहीं जाना चाहिए, ड्रग टेस्ट ना हो तो ड्रग का पता होना चाहिए। इतना आम हो चुका है कि जो शख्स इतना नशा करने का आदी हो जाए तो उसके अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है। जब एहसास ख़त्म तो इंसानियत ख़त्म। वो कितना जुल्म और बहीमाना कत्ल भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो हमदर्दी नहीं होती जो हमारे एक शेर है ख्वाजा मीर दर्द का, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ, दर्द दिल के वास्ते। तो इस शख्स के अंदर ये तो संग दिल था। तो ये जब इस तरह जो ड्रग माशरे में आम हो चुका है, और इससे तबाह आज यूरोप भी है और उनका भी माशरती निज़ाम तबाह है, और हमारा भी हो रहा है। ये जो चंद प्लुरलिस्ट के नाम से जो लोग इसको पार्टी बड़ी बड़ी करते हैं, उस पार्टी में ड्रग भी इस्तेमाल होता है। तो ज़ाहिर जाफ़र के साथ भी यही था, और शाहनवाज़ अमीर के साथ भी यही है। बड़ी ममासलत है। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ये अय्याश, ये सारे जो बड़े बड़े हैं ये सब अय्याश घराने के लोग हैं। तो अब मगरिब का अदालती निज़ाम तो आपको इंसाफ दे सकता है, हमारा तो अदालती निज़ाम ही तबाह है। वो तो मतलब है कि दुनिया में सबसे नीचे पे, उसको कहाँ इंसाफ मिलेगा यहाँ। ये तो माइट इज़ राइट वाला अदालती निज़ाम है। इसी के साथ मैं यही बात कहता हूँ कि हम अल्लाह ताला उनको सारा नाम को
अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्ना अता फ़रमाए और उनके वालिदैन को सब्र अता फ़रमाए, सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। और कुरान की वो आयत है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, वो जितनी मुश्किल हालात में हैं उसमें सिर्फ सब्र एक स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस है, ये रूहानी अमल है सब्र, और फिर नमाज के ज़रिए। बहरहाल इसकी बकौल इकबाल वो रूह जो प्योर सोल है वो कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल होती है, उसको बकाए दवाम है। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।